ग्रेफाइटिस होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 454, 455, 456 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 4। मंदाग्नि, अजीर्ण और अतिसार, खाने पीने की कोई भी चीज मुंह में डालने से अच्छी नहीं लगना, ओकाई आना, भोजन के बाद पेट में वायु इकट्ठा होना, पेट में ऐंठन और जलन होना, शूल की तरह दर्द होना और कुछ खा लेने पर उसका घट जाना, पेट्रोलियम, एनाकार्डियम और चेलिडोनियम में भी पेट का दर्द कुछ खा लेने से घट जाता है, यकृत बड़ा और कड़ा, कब्ज रहना। ग्रेफाइटिस में मल खूब कड़ा हो जाता है और बढ़ा लेन निकलता है, जिस पर आंव लिपटी रहती है। रोगी को बवासीर हो तो उसमें जोर की जलन और तनाव का दर्द रहता है। मलद्वार में फटा घाव, फिशर इत्यादि लक्षणों में भी ग्रेफाइटिस फायदा करती है। अजीर्ण रोग में जीभ के सिरे पर छाले और गले में बाईं और गांठ या पोटली सी बंध जाना तथा कोई चीज निगलने में कष्ट और मिचली होने लगना ग्रेफाइटिस में विशेष रूप से निर्दिष्ट हैं। जो शराब पीते हैं उनके अजीर्ण में यह ज्यादा फायदा करती है। ग्रेफाइटिस में 10 टुकड़ा टुकड़ा और लसदार तथा कुछ खाया हुआ पदार्थ भी मल के साथ निकलता है। इसके रोगी के मुंह में सवेरे दुर्गंध रहती है। पुराने उद्रामय या अतिसार की ग्रेफाइटिस एक बहुत ही उम्दा दवा है। किसी तरह का चर्म रोग मरहम या प्रलेप आदि से आराम होने के बाद अतिसार, अजीर्ण, बीच बीच में वेग से दस्त होना इत्यादि पीड़ा होने पर ग्रेफाइटिस फायदा करती है। इसके मल में बहुत बदबू रहती है। सोरेनम, बालकों को अक्सर ऐसा अतिसार हुआ करता है। भगंदर, फिस्टुला इनानो, इस रोग में पियोनिया ऑफिसिनेलिस, रैटानहिया, नाइट्रिक एसिड, ग्रेफाइटिस, साइलेसिया, हिपरसल्फ इत्यादि दवाएं लक्षण भेद से फायदा करती हैं। पियोनिया में हमेशा मलद्वार से रस चुता रहता है, पीप निकलती है, मलद्वार भींगा रहता है, उसमें दर्द और तनाव रहता है। रैटानहिया में मलद्वार सिकुड़ा सा रहता है, जिससे पाखाने में बहुत जोर देना पड़ता है और पाखाना हो जाने पर इस ढंग की जलन होती है जैसे आंतों में लाल मिर्च छिड़क दी गई हो और पाखाना होने के बाद बहुत देर तक बना रहता है। नाइट्रिक एसिड में नुकीली लकड़ी से खोचा मारने जैसा दर्द और पाखाना हो जाने के बाद बहुत देर तक मलद्वार में जलन रहती है। ग्रेफाइटिस में बीच बीच में डंक मारने जैसा दर्द, जलन और तनाव रहता है। साइलेसिया में बहुत कब्ज रहता है, जोर देने पर भी मल नहीं निकलना चाहता, थोड़ा सा निकलता भी है तो तुरंत भीतर घुस जाता है। हिपरसल्फर में रोगी को 10 से 15 दिन के अंतर से मलद्वार में सूजन और तनाव का दर्द मालूम होने लगता है और उसके बाद थोड़ी सी पीप निकल जाने पर सूजन और दर्द दूर हो जाता है। मल कड़ा, उस पर आंव लिपटी रहना, मलद्वार में फटे घाव और रसरक्त निकलना इत्यादि लक्षणों में ग्रेफाइटिस फायदा करती है। ग्रंथियों का फूलना, स्वेलिंग ऑफ दी ग्लैंड्स, पाकाशिक ग्रंथि, मीसेंट्रिक ग्लैंड, पुट्ठे की ग्रंथि, इंग्विनल ग्लैंड, बगल की लसिका ग्रंथि, लिम्फेटिक ग्लैंड, गर्दन की ग्रंथि इत्यादि में सूजन और उसके साथ ही ग्रेफाइटिस के चर्म रोग के लक्षण रहने पर ग्रेफाइटिस से ज्यादा फायदा होता है। पलकों पर होने वाला एक तरह के सिस्टिक ट्यूमर में एक प्रकार का अर्बुद, जो नरम और थुलथुला होता है, भी ग्रेफाइटिस फायदा करती है। पेशाब की बीमारी, गाढ़ा लाल रंग का पेशाब, बहुत थोड़े परिमाण में निकलकर बाद में उसका गंदला हो जाना, पेशाब में ललाई लिए हुए तली जमना और खट्टी गंध रहना। सविराम ज्वर, सवेरे 5, 6 या 7 बजे और शाम को 4 से लेकर 8 बजे के भीतर कंप देकर बुखार आना। शीतावस्था में प्यास नहीं रहती, शीत के समय पैर बर्फ जैसा ठंडे रहते हैं और रोगी के शरीर में एक बार शीत और एक बार जलन अनुभव होती है। उत्तापावस्था में बहुत ज्यादा उत्ताप, उत्ताप की वजह से रोगी रात में बहुत छटपटाता है, नींद नहीं आती, हाथ पैरों में जलन होती है, सिर में दर्द और गर्दन में भी दर्द रहता है। पसीने वाली अवस्था में खूब पसीना आता है,
जरा सा हिलते डुलते ही पसीना आने लगता है। पसीना बदबूदार होता है या उसमें खट्टी गंध रहती है। पैर में इतना पसीना होता है कि पैर की खाल गल जाती है। कभी कभी पसीना बिल्कुल नहीं रहता। ज्वर छूटने की अवस्था में भूख नहीं रहती या जोर की भूख लगती है। पेट वायु से फूल उठता है। कब्ज रहता है। पेशाब मठा जैसा होता है, उसमें सफेद तली जमती है। कभी कभी कंप के बाद ही पसीना होता है, उत्ताप होता ही नहीं। द्रष्टव्य, ग्रेफाइटिस का बार बार प्रयोग करने से रोग बढ़ जाता है, इसलिए इसकी 2-1 मात्रा देकर नतीजे की राह देखनी चाहिए। इसकी निम्न शक्ति की अपेक्षा उच्च शक्ति ही ज्यादा फायदा करती है। वृद्धि, रात में, ऋतु के समय, ऋतु के बाद, उत्ताप से, नहाने और वायु सेवन करने से। हास, विश्राम से, भोजन के बाद और गर्म दूध पीने पर। संबंध, ऋतुस्राव में, लाइको और पल्स के बाद यह बढ़िया काम करती है। युवतियों के प्रमेह रोग में, कैल्केरिया के बाद, चर्मरोग में, सल्फर के बाद, मोटाई घटाने के लिए, कैल्केरिया कार्ब के बाद और प्रदर रोग में, सिपिया के बाद यह अच्छा फायदा करती है। इसमें लोहे का अंश है, इसलिए प्रायः सभी बीमारियों में ग्रेफाइटिस के बाद फेरम लाभदायक हैं। क्रियानाशक, एकोन, आर्स, चाइना, शराब। क्रिया का स्थितिकाल 40 से 50 दिन। क्रम 6 से 200 शक्ति तथा और भी उच्च शक्ति। मलद्वार और स्तन के घाव में ग्रेफाइटिस 3x विचूर्ण से मरहम बना कर व्यवहार करने से फायदा होता है। सब्सक्राइब प्लीज।